तदा गंता से निर्वेदम श्रोतव्यम श्रोतव्य से तरह। ये मोह का कलिल कीचड़ बुद्धि में घुसा हुआ है, हम इसमें फंसे रहते हैं। ये मोह का कीचड़ जब बुद्धि पार हो जाती है तब सच्चा निर्वेद वैराग पैदा होता है। श्रोतव्य सुनने योग्य और श्रुतस्य सुनने भय विषयों से। श्रोतव्य जिनका सुनना बाकी है और श्रुतस्य जो सुन चुके हैं उन सब से मन हट जाता है। दो प्रकार का भोग होता है, एक जो नहीं मिला है, एक मिल चुका है। दोनों से ही मन हट जाता है, तब मोह कलिल को बुद्धि पार हो जाती है। मोह रूपी कीचड़ मनुष्य को फंसाए रखता है। श्रोतव्य जो वस्तु नहीं मिली है और श्रुत मिल चुकी है, दोनों प्रकार के पदार्थों से बुद्धि अलग हट जाती है। निर्वेद तभी होता है जब श्रोतव्य और श्रुत दोनों से बुद्धि अलग हो गई। श्रोतव्य माने जो चीज नहीं मिली है, अभी मिलना बाकी है, और श्रुत माने जो मिल चुकी है, वो इससे अलग हो जाए बुद्धि। यही गीता का सार है, इससे अलग बुद्धि नहीं हो पाती। इन्होंने हमसे कहा कि मुरली नहीं जाएगी, हमने कहा अवश्य जाएगी, हम कह देंगे जबरदस्ती। अरे पद गाना है भगवत चरित में, क्या मान सम्मान। और फिर वैसे भी देखा जाए तो तुम हर दृष्टि से बड़े हो। इन्होंने इस मानगढ़ पर यहाँ ला के रखा, इसके पिता माता की इच्छा खिलाफ वो चाहते थे कि BA MA और अंग्रेजी पढ़ाई में पढ़े। इन्होंने ला के यहाँ रख दिया मानगढ़। नहीं, सब छोड़ दो, खाली मानगढ़ की पढ़ाई पढ़ो। तो ये अगर ये न करते तो ये इसका रास्ता बदल जाता। वही BA में अंग्रेजी वो आसुरी विद्या में पढ़ती। तो तुमने एक बहुत बड़ा इसको जीवन का रास्ता दिखाया, इसलिए नहीं कि तुम ताऊ हो। ताऊ के अलावा इन्होंने एक ऐसा काम किया, मानगढ़ ला के रख दिया, सब बंद करके, और मानगढ़ खाली मानगढ़ की पढ़ाई पढ़ो। मानगढ़ की खाई पढ़ाई पढ़ने में व्यास बन गई। और क्योंकि यहाँ दूसरी पढ़ाई नहीं है हमारे पास, एक ही पढ़ाई है। तो इसलिए तुम्हारे प्रति तो इसको मान सम्मान सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम गुरु रूप हो गए। गुरु के प्रति तो मनुष्य को कभी भी मान सम्मान नहीं सोचना चाहिए, कर्मज फल नहीं सोचना चाहिए। कवच अभेद ये चौपाई कल रह गई थी, इसलिए हमने अभी जा रहे थे नरसिंहदास रोक लिया। एक चौपाई और सुन जाओ। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। उसको संसार में जीतने वाला कोई नहीं है। अभेद कवच, काल भी उसको नहीं जीत सकता। तो इसलिए कभी भी जीवन में इसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हम इनकी कथा में जाएं कि गाएंगे तो मान सम्मान घटेगा।
क्योंकि तुमने बहुत बड़ा काम किया, गुरु जैसा काम किया, सब संसारी बंधन काट के, और ये समर्थन कर देते उस समय तो इसका रास्ता बदल जाता, BA MA की पढ़ाई में पढ़ना पड़ता। तो इसलिए अभेद कवच मनुष्य के पास है तो काल भी कुछ नहीं कर पाएगा, काल का महाकाल भी नहीं कर पाएगा, जो कि इस बार हमने अनुभव किया, सभी लोगों ने अनुभव किया, जितने यहां तक कि डॉक्टर ने भी अनुभव किया। बड़ी बड़ी परिस्थितियां आई, बोले बल्ब लगावे कैसे, जगह नहीं है वहां हार्ट में, इतना छोटा सा जगह था, तो कुर्च कुर्च करके उसकी निकाल करके जगह बनाया गया, और वो ऐसी जगह बन गई कि कल परसों आए थे उसको जांच करने वाले को, बोले अगर किसी को न बताया जाए कि ऑपरेशन हुआ है तो पहचान नहीं पाएगा, एकदम जैसे बिना ऑपरेशन का हृदय होता है ऐसा बन गया है। ये सब केवल गुरुजनों के भक्ति के प्रताप से हुआ, हम उस बात को समझते हैं। इसीलिए इस चौपाई का अर्थ अभेद कवच, अभेद कवच जिसके पास है उसको काल भी नहीं मार सकता। जय श्री राधे। अब जाओ।